हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल अपेक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हैं ये लूसेंट से आधारित हैं, लूसेंट से लिए गए हैं और लूसेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि संविधान निर्मात्री, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका आप राइट आंसर करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा जो झंडा समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी कृपलानी। कौन है? जेपी कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप जल्दी करिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन भारत विभाजन। साइमन कमीशन भारत विभाजन निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। भारत का संविधान भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है भारत की संविधान भाग 4 में। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किस अनुसूची में दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो तुरंत इसका आंसर करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, तो किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है, आप इसका राइट आंसर करिए तुरंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा, प्रथम शोषण अधिनियम द्वारा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत आंसर करिए। चलिए अच्छा, इसका आंसर आप खुद करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में हमारे करेंगे आप इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन आप देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते, तो मौलिक अधिकार किन्हें नहीं दिए जाते, इसका आपको राइट आंसर करना है। आपको ये क्वेश्चन मालूम भी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। किसको नहीं दिए जाते हैं, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। आइए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं, इसका आप आंसर करिए क्या होगा, तुरंत इसका आंसर करिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार 6 प्रदत्त हैं। ठीक है, कितने प्रदत्त हैं, 6 प्रदत्त हैं। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसका आप करेक्ट आंसर तुरंत करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे।
जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कितने माह तक रह सकता है? इसका आप आंसर तुरंत फास्ट करिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? इसका आप राइट आंसर करिए, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। किसे है? संसद को है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित विधेयकों में किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संशोधन विधेयक को अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? ये आपको आंसर मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो सदस्य को नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हैं? इसका आप राइट आंसर करिए, तुरंत इसका राइट आंसर करिए, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 4th नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर सिद्ध करके हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? आप आंसर इसका तुरंत करिए कि उस पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत कराना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत कराना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? एंग्लो इंडियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र कब देना होता है? इसका राइट आंसर आप तुरंत करिए, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब लोकसभा में बहुमत खोता हो। जब लोकसभा में बहुमत खोता है तब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री करता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्य को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है किस परिस्थिति के अंतर्गत? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर आप तुरंत करिए, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में महाराष्ट्र और बिहार का, ठीक है, प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जब हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था रखते हैं तो क्या होता है? बताइए।
जब हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था रखते हैं, मतलब कहाँ से रखते हैं बताइए। इसका आप आंसर करेंगे तुरंत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को सर्वप्रथम किस वाद में निर्धारित किया गया बताइए। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को सर्वप्रथम किस वाद में निर्धारित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारत बनाम केरलवाद। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यायाधीश को हमारा अगला क्वेश्चन 28 है। किस न्यायाधीश को उच्च न्यायालय दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किससे है? तो आप इसका राइट आंसर करिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, एक भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ही कर सकता है ऐसा काम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है, इसका आंसर आप तुरंत करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए संविधान द्वारा आरक्षण हेतु निम्न व्यवस्था है, तो बताइए कौन सी व्यवस्था है। इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई अलग से आरक्षण हेतु व्यवस्था नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है बताइए आप, कौन सा ऑप्शन होगा इसका। संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि राजभाषा आयोग की सिफारिश पर डैश की समिति गौर करती है, तो इसका राइट आंसर बताइए आप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा नियुक्त समिति गौर करती है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, बंगाली, गुजराती, हिंदी और कन्नड़, ये भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत राजभाषा अधिनियम 1963 के माध्यम से डैश भाषा को अनिश्चित काल तक प्रयोग किए जाने का उपबंध किया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल तक प्रयोग किए जाने का उपबंध किया गया है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इसे हिंदी विरोधी आंदोलनकारियों को देने की योजना किसने खारिज की? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी विरोधी आंदोलनों को देने की योजना किसने खारिज की? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से पर्याप्त राज्य में किसे शासन
से है, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल से, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी, कितनी थी इसे आप बताइए। एक बार क्वेश्चन आप फिर से सुने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 और 16, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजना के समझौते को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम रूप से स्वीकृत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो वित्त आयोग का कार्य नहीं है वो है व्यापार कर का विभाजन करना, ठीक है। ये हमारे वित्त आयोग का कार्य नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल निम्न सूची के विषय पर कानून बनाने में सक्षम है। तो बताइए राज्य विधानमंडल निम्न सूची के विषय पर कानून बनाने में सक्षम है कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषय में कानून बनाने में सक्षम है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल का वेतन व भत्ते दी जाती हैं, राज्यपाल का वेतन व भत्ते दी जाती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। राज्यपाल का वेतन दिया जाता है, किससे दिया जाता है? कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से राज्यसभा की वेतन को दिया जाता है, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। बताइए कौन सी महिला भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी पहली महिला थी जो प्रथम मुख्यमंत्री बनी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट किस जिले में है? बताइए क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा। तो राज्य में सबसे कम विधानसभा की सीटें जैसलमेर पे हैं, ठीक है। सबसे कम विधानसभा की सीटें जिस जिले में है वो है जैसलमेर। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन, राज्य में राज्यपाल पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजन किया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किया जाता है। बताइए
किस में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट सी, उपखंडों में प्रशासनिक दृष्टि से जिले को विभाजित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं? तो भारतीय संसद के उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, बताइए किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तुरंत आप आंसर करिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप आज 50 क्वेश्चन देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये लूसेंट की पॉलिटी को हम लूसेंट की क्वेश्चन को हम कैसे ख़त्म करेंगे? ऑप्शन के द्वारा पूरे क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है। आपको कहीं से डाउट नहीं रहेगा। आप जो लूसेंट की समान जीके की बुक पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आप अगर ये वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरे रट जाएंगे। आप परेशान नहीं होंगे। हम लूसेंट पहले पॉलिटी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, और ऐसे ही करते करते धीरे हम पूरे ऑप्शन की तरीके से, ठीक है, पूरे समान लूसेंट की जो जीके की बुक है उसे हम कवर करेंगे। तो अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।